हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई क्लास, जिसमें आपको मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक करवा रहा हूँ, जो हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें 14,000 से ज़्यादा भी एमसीक्यू हैं, जो विभिन्न एग्जाम में पहले से आई हुई हैं। जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और जितना ज़्यादा हो सके मल्टीपल क्वेश्चन को बार बार आप रिविजन करिए। तो इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे, तो मेरे स्टार्टिंग वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है। चलो देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मतलब यहाँ से 67 वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने, ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी। नेक्स्ट दिया गया है राज्यों के बजाय करना छोड़ दिया। और थर्ड दिया गया सामाजिक सुधार बंद कर दिए। और फोर्थ यहाँ पर दिया गया है प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किए। इसका ऑप्शन आपको दिख ही रहा है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर है बी। क्या राज्यों का विजय करना छोड़ दिया? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका क्या नदी एक्सप्लेनेशन दिया है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए और संधि अपने अपने अधीन कर विभिन्न घोषणाएं की, जो इस प्रकार हैं। क्या है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप न करना, और थर्ड जो ने किया था, एक समान कानूनी सुरक्षा सभी के लिए, और लोगों के प्राचीन अधिकारों और रीति रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो इतनी सारी चीजें थी जो 1857 क्रांति के बाद प्रभाव में आई। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 68वां। क्वेश्चन दिया गया है 1800 वेट गाइस, वेट, क्वेश्चन दिया गया है, यस, क्वेश्चन दिया गया 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन नंबर्स में दिया गया है, ए दिल्ली, सेकंड है बी लखनऊ, थर्ड है सी कानपुर, और डी है इलाहाबाद। तो आपको सबको पता है लखनऊ से ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। क्या है देखते हैं। 1857 क्रांति में 30 मई 1857 को विद्रोहियों ने लखनऊ में भी विद्रोह कर लिया था। 4 जून 1857 को अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रजेश कादर को नवाब घोषित कर लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत ने संभाला था। तो जिसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 69 में क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सबको पता है पामस्टर था। ऑप्शन नंबर बी। इसकी एक्सप्रेशन में क्या दिया? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पाल्मस्टन था, इसका फुल नाम है। उसका कार्यकाल था 1855 से लेकर 1858 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 में क्वेश्चन दिया गया है 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण है। क्या है इसमें देखते थे। इसका पहले इसमें दिया गया है विद्रोह का सीमित क्षेत्र होना, और 20 में दिया गया है जनता विद्रोह में भाग लेना, और सी दिया गया संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, और डी दिया गया है सैनिक दमन। तो आप सबको इसमें दिख रहा है आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था। देखते इसका एक्सप्रेशन दिया गया है 1857 के विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख है एकता, कुशल नेतृत्व, संगठन और साधनों की न्यूनता। इस विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है, क्या कहा है इन्होंने, यदि क्या कहा है, यदि उनमें एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब जिन ने कहा है, किन ने कहा है, जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि कोई भी एक योग्य नेता उस टाइम पे होता तो अपन जीत जाते, मतलब कि वे लोग हार जाते। क्वेश्चन नंबर 71,
इसमें इसका ऑलरेडी टिक ही है आंसर। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? इसका आंसर नंबर है क्या? डिजराइली ने दी है। देखते हैं एक्सप्रेशन इसमें दिया गया। देखो कई बार क्वेश्चन सब में हर क्वेश्चन में डेट दी गई है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था, और डिजराइली विपक्ष का नेता था। उसने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर है सी, ह्यूमन था। कौन था? ह्यूसन, ह्यूसन था। देखते हैं इसमें क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा अपने अंग्रेज एजुमेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या की मेजर सार्जेंट ह्यूरसन को गोली कर हत्या कर दी गई तथा बेट गाइस तथा बाघ को तलवार घोंप कर मार डाला। मंगल पांडे उस समय बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे तथा चर्बी प्रकरण से दुखी थे, जिस कारण जिस कारण जिस कारण उन्होंने हत्याएं की। बाद में अंग्रेजों ने 24वीं रेजिमेंट को तोड़ दिया और मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। तो जिसका पूरा एक्सप्रेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लाकर 1868 की है। जो पुस्तक के लेखक कौन, सबको पता है, बी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर। इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं किस क्या दिया गया है। बी डी सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इनका संबंध कुछ क्रांतिकारी संगठनों से था जिनमें अभिनव भारत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उन्होंने द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो इसकी डेट दी गई 1857 से लेकर 1859 को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो जी क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी पता है, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया गया है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उसने कार्यकाल भारत में 1856 में से 1858 तक मतलब उसका कार्यकाल था। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह का विधिवत प्रारंभ हुआ। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए मजबूर किया। तो इसका एक्सप्रेशन दिया गया है। ऑप्शन नंबर है 75। निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 की विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था? इसका ऑप्शन नंबर है बी। कौन नहीं था? नॉट नहीं था। क्या दिया गया, इसका एक्सप्रेशन दिया, इसमें दिया गया है गाइस, वेट। नील हीरोज हैवलॉक क्रमशः कानपुर, झांसी और दिल्ली में 1857 की विद्रोह के दमन में शामिल थे, जबकि नॉट 1857 के विद्रोह में सम्मिलित ही नहीं था। 76 देखते हैं। भारत में सैनिक विद्रोह के समय प्रधानमंत्री सेनापति कौन था? तो इसको आंसर ही दिया गया एनसन। ऑप्शन नंबर ए एनसन था। देखते इसका एक्सप्रेशन क्या दिया गया है। भारत में 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री सेनापति जॉर्ज एनसन थे, जबकि विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कॉलिन कैंपबेल को प्रधानमंत्री सेनापति बनाया गया। नेक्स्ट थोड़ी गाइस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में बरेली के विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इसका ऑप्शन नंबर है डी, खान बहादुर खान ने किया था। इसका एक्सप्रेशन दिया गया है। रोहिलखंड जो बरेली में है
खान बहादुर खान ने 1857 की विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्हें मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। कालांतर में इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़कर फांसी दे दी गई। इसका ऑप्शन नंबर क्या आपको बदल गया, खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश ने 1857 क्रांति को सिपाही विद्रोह को नहीं माना है? तो ऑप्शन नंबर डी, आउटरम और टेलर ने। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया। जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को सैनिक या सिपाही विद्रोह न मानकर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। क्या माना है? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। जबकि होम्स, चार्ल्स बॉल, जे.डब्ल्यू. कैंप ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह माना है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। अब देखते हैं 79। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है क्या, वे अंग्रेजों के गहरे मित्र थे। क्या थे? वे अंग्रेजों के गहरे मित्र थे। देखते इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय अधिकांश भारतीयों की भावनाएं अंग्रेजों के विद्रोह विरुद्ध नहीं थी। आगरा के एक अन्य न्यायाधीश राइक्स ने इसका समर्थन किया। 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों को अंग्रेजों ने, गाइस यहाँ पर आप थोड़ी मैं टिक करते जा रहा हूँ, अंग्रेजों से उसकी जागीर वापस किए जाने तथा विशिष्ट अधिकार की रक्षा किए जाने की आश्वासन मिला। इसके बाद वे अंग्रेजों की सहयोगी बन गए तथा अंग्रेजों की पेंशनर बनकर अपना जीवन बिताने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन दिया गया है गाइस, वेट।